हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं ऑन दिस फुल मून आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त। क्योंकि फुल मून मेजरली इफेक्ट डालता है इमोशंस पे, न्यू मून मेजरली इफेक्ट डालता है इमोशंस पे। ठीक है, तो देखते हैं। राइट साइड होगी आपकी एनर्जी, लेफ्ट साइड है आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। आपकी तरफ हम निकालेंगे 3 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर फुल मून पे। एंजल्स गाइड करिए। बॉटम से हमारे पास हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है एंड विश फुलफिलमेंट। आप दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे से हाइड कर रहे हैं और जो चीजें हैं वो साइकिक लेवल पे रिलेटेड है, इंट्यूशन से कनेक्टेड है। फर्स्ट आपकी तरफ कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहां पर अगर एनर्जी की बात करें तो ज्यादातर लोग अवेयर दिख रहे हैं कनेक्शन को लेकर कि मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा तो मुझे इस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को, चीजें खराब ना हो तो मैं ही चुप लगा जाऊंगा या लगा जाऊंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्या ही जाता है, फिर दोबारा प्रॉब्लम होगी, कैसे किसी और के तरफ हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी में है इस समय। बहुत ज्यादा आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं पार्टनर के ही बारे में, लव लाइफ के बारे में। अगर आपने इस रिलेशनशिप में चीजें आपकी शादी तक चली गई थी और लास्ट मोमेंट पर जाकर एक बैकआउट कर गए आपके पार्टनर आपसे, किसी तरीके का ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यहां पर ऐसी एनर्जी है कि आपको वही चीज बार बार आ रही है दिमाग में, वही चीज एनर्जी लेवल पे हिट हो रही है कि यार सब कुछ तो होने वाला था, एकदम से वो नहीं आता या वो नहीं आती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, उसी की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। तो एक ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है कि दुनिया का सारा मसला एक तरफ है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ एक तरफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी भी अनसॉर्टेड है और इस चीज पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको बाकी सब कुछ भी फीका दिख रहा है, कुछ कलर फील नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आप करियर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपका लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है पार्टनर के साथ में। आप की लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है फिर भी अपने पार्टनर की एनर्जी से। ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है और कुछ लोग तो वाकई में भगवान से प्रे करते करते थक गए हैं कि अब तो आ जाए, कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा। हो सकता है कि आप पूरी तरीके से सरेंडर हो गए हैं क्योंकि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रियलिटी में आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर है ही नहीं आपके लाइफ में। आपको उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आप दोनों के बीच का सेपरेशन एंड नहीं हो रहा है, रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो आपने सब कुछ ही। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर भगवान को भी चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, आएगा या नहीं आएगा, आएगी या नहीं आएगी, मैं तो मानता ही नहीं हूँ भगवान नाम की कोई चीज है, होता या होती तो मेरा पार्टनर मुझे मिल जाता। तो यहाँ पे ओवर फ्रस्ट्रेशन दिख रही है कि जैसे नाराज हो गए भगवान से भी क्योंकि आपको वो मिल ही नहीं रहा जो आप चाहते हैं। देखिए, जब ऐसी एनर्जी इंसान की हो जाती है ना, जैसे हम चिड़चिड़ करना बोलते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, तो यहाँ पर भगवान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके दुखों की जो वजह है वो एक्सपेक्टेशंस है। थोड़ा सा हटा के देखिए ये एक्सपेक्टेशंस के पार्ट को, फिर आप देखिए कि आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस होगी। दूसरा मैं आपको यही चीज बोलूंगी, भगवान का एग्जिस्टेंस, आप आए यहाँ पे हैं, जन्म आपका उनकी वजह से हुआ, कर्मों को भोग रहे हैं और जाएंगे भी यहाँ से, तो ईश्वर का रोल बहुत बड़ा है, वो उसी जगह स्थिर है। आप हैं जो जिनकी एनर्जी उनकी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, उनके अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंगली भगवान की तरफ आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। लोगों को देखकर कोई आपके साथ अच्छा है तो आप अच्छे रहेंगे, कोई बुरा कर रहा है तो आप बुरे हो जाएंगे, लेकिन गॉड इज समवेयर ऑन द सेम स्टेट, इन ऑन द सेम पोजिशन। ठीक है, तो वहां पे आपको एक सच्चा रिश्ता कायम करने की जरूरत है। रोने से, गिड़गिड़ाने से, ऐसा चीख पुकार करने से कुछ भी नहीं होता है। ना मरने वाला जिंदा खड़ा होता है, ना जाने वाला एक दिन में लौट कर आ जाता है। ये आप ही हैं जो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं, बैलेंस करते हैं अपने आप को।
और जब आपको जिंदगी का सही सार समझ में आता है तब आप देखेंगे कि जहां पे आपकी डिजायर एंड हुई वहां पर एक एक करके चारों तरफ से आपको अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, इवन जो चीज आप तब नहीं हुई थी वो अब हो गई, तो आपने उस एनर्जी में अपनी चेजिंग वाइब्रेशन डालना बंद कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों को कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। जिनको रिसीव हुए हैं वो अब बैलेंस हो गए हैं। बहुत ज्यादा सोच सोच कर फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, यार बड़ी मुश्किल से तो आया है, कहीं चला ना जाए, कहीं चली ना जाए, तो मुझे पहले जैसी चीजों को रिपीट नहीं करना है। तो एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर भी सेम इसी एनर्जी में हो कि बहुत ज्यादा आप एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं, अपनी पास्ट की एनर्जी को रिपीट नहीं कर रहे हैं जिन भी लोगों को कॉल, मैसेजेस रिसीव हुए हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपकी फुल मून पर नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? हेरोफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी एनर्जी में 10-10 की एनर्जी है और डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड है तो ये बहुत ज्यादा दुखी है, वहां पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस फुल मून पे। पॉसिबल है कि आपके साथ अगर इनका कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, डिवोर्स केस ऑलरेडी फाइल्ड है कोर्ट में, तो ये उस सिचुएशन को सोच सोच के, शादी के टॉपिक को सोच सोच कर एक अंदर ही अंदर लोअर वाइब्रेशन में जा चुके हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं तब भी ये बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की आज के दिन में तबियत बहुत ज्यादा या तो खराब है या हो जाए। ठीक है। इसका इफेक्ट दिख रहा है 3 से 4 दिन फुल मून का। आपके पार्टनर को सडन कोई लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा लॉस्ट फील करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील करने की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में, फैमिली में स्पेशली किसी तरीके का कोई पेट आया हो, कहीं से कुछ न्यू चीज इंक्लूड हुई हो, या फैमिली में किसी तरीके की गुड न्यूज आई हो। ये भी एनर्जी फैमिली में ग्रोथ की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। आपके लिए अगर बात करें तो इस समय इनको डिवाइन अपने अकॉर्डिंगली चला रही है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं। अभी की एनर्जी में डिटैचमेंट दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, और ये जो डिटैचमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो डिवाइन के साथ में है। डिवाइन इनको कोई ना कोई सिचुएशन में ऐसी क्लैरिटी देने पे लगे हैं कि ये उस टॉक्सिक सिचुएशन को, जो सब कुछ बर्बाद कर चुकी है, खराब कर रही है, उसको एंड कर पाए। किससे? ज्ञान से। जब हमें किसी सिचुएशन से बाहर निकलना होता है जो हमारे दुखों का कारण है, तो हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। या कोई हमारे सामने ऐसा वीडियो आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा जो हमको समझाएगा, तो हम क्या करेंगे? उस ज्ञान के बल पे उस नेगेटिव सिचुएशन का अंत करते हैं। सेम एग्जैक्टली हैपेंस विद योर पार्टनर। अभी की एनर्जी में ये दिख रहा है कि इनके साथ कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी इस प्रोसेस में चल रहे हैं अलाइनमेंट की एनर्जी में, और कुछ लोगों के पार्टनर को मिलने वाली है ये एनर्जी, जिसकी वजह से ये एंड करेंगे और कंप्लीशन में आएंगे। ठीक है। जरा और देखते हैं 2 कार्ड्स और किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये अभी तो एनर्जी में वेटिंग है गाइस, मुझे लग ही रहा था, फिर भी मैंने देखा। आपके पार्टनर इस समय हो सकता है आपसे झगड़ा कर लिए हैं, बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो हैं यूनियन में, पॉसिबल है कि आपके लिए शादी की बातचीत कर चुके हों या और लोगों से डिस्कस कर रहे हों इस रिश्ते को लेकर, ऑफिशियल करने को लेकर। इवन आपके पार्टनर आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। दोज हु आर इन वेटिंग एनर्जी, पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो ये भी इंतजार कर रहे हैं, ये भी सिचुएशंस को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं और एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन के नाम पे अगर आपकी बातचीत हो रही है तो सावधान रहें, क्योंकि झगड़ा हो सकता है। अगर आपने पूछ ले कि शादी करोगे या नहीं करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, होगा या नहीं होगा, तो पॉसिबल है कि आपसे बहुत ज्यादा झगड़ा कर लें या आप इनसे एक दूसरे के साथ पहले जैसी एनर्जी में आ जाएं। ठीक है। तो झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पर ये कुछ चीजें अपने आप ही क्रिएट करने का सोच रहे हैं, और जब ये अपनी पे आएंगे तो ये क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इनका दिमाग शांत होना जरूरी है। जो चीज हम फोर्स करवा के करते हैं नहीं हो पाते, क्योंकि मन नहीं होता वहां पे। शांति से कोई भी चीज होती है तो स्टेबल होती है ज्यादा। डिवाइन के डिसीजन में आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखेगी कि आप रोए तो पार्टनर ने अगले दिन मैसेज कर दिया। डिवाइन का जजमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है कि डिवाइन का जब जजमेंट होता है, डिवाइन अपनी तरफ से फैसला देते हैं तो बड़ा ही सॉलिड देते हैं, चाहे उसको सालों साल लग गए तब चीजें नहीं हुई, अब हो गई। ये आपके लव लाइफ में भी पॉसिबल है। और कैसा होता है? बड़ा ही सॉलिड, कंफर्म्ड होता है।
जिसमें आपके सही समय का पूरा उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, टाइम है तभी होता है। तो यहां पे आपके पर्सन की एनर्जी वेटिंग की दिख रही है। करंट एनर्जी में आपके साथ शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों पे एनर्जी हैवी है आपके पार्टनर की भी। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आपको फील हो जाएगा। कंफ्यूज्ड भी हैं कि ये क्या करें, दूर से कहीं से आपको देख भी रहे हैं और एक डाइसी एनर्जी में घूम रहे हैं। या तो ये डाइसी एनर्जी इसलिए भी है कि ये और आपके बीच में सब कुछ खराब हो गया, अब ये चीज डायरेक्शन लेस है, और रीजन होगा कि इन्होंने आपसे ही मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब जिस इंसान ने खुद ही मना किया वो वापस कैसे आए, उस चीज का रीजन कैसे दिया जाए, नाक भी बचानी है, अपनी इज्जत रखनी है। तो ऐसी चीजों को लेकर ये जगल कर रहे हैं, बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स ऑन दिस फुल मून। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।